जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी जिस सोसाइटी की जितने इस बार के चुनाव में 2 से 3 गुना सीट अधिक देने का काम करेंगे अति पिछड़ाओं को। यानी सामाजिक न्याय की ये बात करते हैं। युवा चौपाल किया पटना के मिलर हाई स्कूल में। युवाओं को बोले कि एक बार अपने भाई तेजस्वी पर भरोसा करिए, मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं। मैं उम्र का कच्चा है लेकिन जुबान का पक्का है। नमस्कार, मैं संतोष पाल। ये बात मेरा नहीं है, ये आरजेडी का नेता तेजस्वी यादव जी का है, जो लालू यादव जी का छोटे बेटे हैं। इन्होंने हर एक मंच से, लगभग हर मंच से, हर जगह एक ही बात बोलते हैं कि उम्र का छोटा हूं लेकिन जुबान का पक्का हूं, उम्र का कच्चा हूं लेकिन जुबान का पक्का हूं। इन्होंने इसी तरह का वादा 5 मई 2025 को पटना के मिलर हाई स्कूल में अति पिछड़ा के मंच से, इन्हीं के पार्टी के बैनर तले अति पिछड़ा सम्मेलन हुआ था मिलर हाई स्कूल पटना में। और इन्होंने ही कहा कि तेजस्वी उम्र का कच्चा है लेकिन जुबान का पक्का है। मैं इस बार जब टिकट वितरण होगा विधानसभा के चुनाव में, तो अगले बार से यानी 2020 के चुनाव से इस बार के चुनाव में 2 से 3 गुना सीट अधिक देने का काम करेंगे अति पिछड़ाओं को। यानी सामाजिक न्याय की ये बात करते हैं। ये और बात करते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यानी जिस सोसाइटी की जितना संख्या है उस सोसाइटी को उतना % सीट यानी राजनीतिक भागीदारी दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बार जो अभी चुनाव हो रहा है, इसमें राजद यानी आरजेडी 142 सीटों पर चुनाव लड़ी है। 142 सीटों में सिर्फ अति पिछड़ा को 11 सीट मिला हुआ है। और इन्होंने कहा था कि अगले बार से 2 से 3 गुना अधिक सीट मैं इस बार अति पिछड़ा समाज को दूंगा। अब बताइए, अगले बार 26 टिकट मिला था यही आरजेडी से। अगला बार एबीसी को 26 टिकट मिला था और इस बार 11 टिकट ही मिला है। तो इनका वादा जुबान का, उम्र का कच्चा और जुबान का पक्का कितना है, आप लोग इस तरह के बातें जानेंगे। और चीजें और आगे और चीजें हैं। इन्होंने युवा चौपाल किया पटना के मिलर हाई स्कूल में। युवाओं को बोले कि एक बार अपने भाई तेजस्वी पर भरोसा करिए, मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूं। मैं जिनको जितना आबादी है उस हिसाब से उसकी उतना भागीदारी देने का काम करूंगा। अब ये 142 में से आप लिस्ट उठाकर देख लीजिएगा कितना % युवाओं की राजनीति में हिस्सेदारी है। और इसी बीच में एक ईबीसी का यानी अति पिछड़ा समाज से एक मजबूत समाज, अति पिछड़ा ही में एक मजबूत जाति पाल समुदाय आती है, गड़रिया भेड़ियर समुदाय आती है। इन्होंने 14 जून को फिर कृष्ण मेमोरियल हॉल में इसी बात को दोहराया और कहा कि आज से पहले आप लोगों का चिंता था, अब मेरा चिंता हो गया है। आप लोग ने मेरे पिताजी को सहयोग किए हैं और मेरा भी सहयोग कर रहे हैं। मैं इस ऋण को इस विधानसभा चुनाव में चुकाऊंगा। कहने का मतलब है, उन्होंने कहा था कि राजनीतिक भागीदारी पाल समाज को देंगे और अपने वादे से तेजस्वी यादव जी ने मुकर चुके। सीट बंटवारा हो गया। एक भी पाल समाज को बिहार में कहीं से कोई टिकट नहीं दिए हैं। इसी तरह का वैश्य समाज का रैली हुआ, शाह समाज का रैली हुआ, मुसहर समाज का रैली हुआ। और इन्होंने तमाम जगहों पर एक ही बात कहते थे कि तेजस्वी उम्र का कच्चा है लेकिन जुबान का पक्का है। इन्होंने कहते हैं यही तेजस्वी जी यही कहते हैं कि जो मैं वादा करता हूं उसको पूरा करता हूं। अब आप लोग ही मिला लीजिए कि तेजस्वी जी कितना जुबान का पक्का है। ये जुबान का कच्चा है, उम्र का भले पक्का है।
इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मेरा दर्शक और बिहार की पब्लिक सब समझदार है कि किसने कितना वादा किया और कितना निभाने का काम किया, और इन्होंने एक और वादा अभी कर रहे हैं। ये सारे वादे तो फेक लग रहा है, अभी तक के जितना वादा हुआ है वो सारा फेक साबित हुआ। लेकिन अब इन्होंने वादा क्या किए कर रहे हैं, इन्होंने वादा ये कर रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं हर घर नौकरी देने का काम करूंगा। अब बताइए, ये संभव है? क्या हर बिहार के हर घर में नौकरी संभव है? मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि तेजस्वी जी युवा हैं, लेकिन युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बाकी आप लोगों को इनके बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मैं इसी तरह के तमाम वीडियो को लेकर अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा, और अलग अलग पार्टी, ये नहीं कि सिर्फ आरजेडी की ही बारे और तेजस्वी जी के ही बारे में इस वीडियो में जिक्र किया हूं, लेकिन अगला वीडियो और कोई दूसरा घटक दलों के बारे में भी मैं बताऊंगा कि वो दल कितना वादा किया, भाजपा कितना वादा किया, जदयू कितना वादा किया, और कितने लोगों को धरातल पर उतारा है। तो आप लोग ये ना समझेंगे कि मैं तेजस्वी जी का विरोध कर रहा हूं, नहीं, तेजस्वी जी के बात किया हुआ बातों को और कहा हुआ बातों को मैं याद दिला रहा हूं कि जिन्होंने अभी कह रहे हैं कि मैं युवा हूं और युवाओं का चहेता हूं, युवाओं के बारे में सोचता हूं, लेकिन 142 टिकट बंटवारा में 10% भी युवा चेहरा नहीं है। मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि युवाओं की आवाज बन सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।